ज्यादा सोचने का समय मन को दो मत। ये इतना बदमाश है कि सोचते सोचते आपको डिप्रेशन में डाल देगा, आपको परेशान कर देगा, ये आपको आपकी जिंदगी भार बना देगा। ये बहुत दुष्ट है। जब तक सुधरता नहीं, सुधर जाए तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये भगवान बन जाएगा, यही भगवान हो जाएगा। इसीलिए कहते कम सोचो और ज्यादा नाम जप करो और विश्वास करो। हो प्यार संसार में और व्यवहार गुरुदेव से तो हाथ कुछ नहीं लगा, और व्यवहार संसार में और प्यार गुरुदेव से तो जीत जाओगे जगत। पानी कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। अगर उसे ऊंचे चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। उसे ऊपर चढ़ाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुजनों के, महापुरुषों के वाक्यों पर चल दे, ये मन ऊपर चढ़ने लगेगा। भगवान हमारा प्रयास देखकर रीझ जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि वहां तक हम पहुंच सके, वो रीझ कर हमारे पास आ जाते। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, पर इतना जरूर है कि जो सच्चाई से प्रयासरत है, उसके प्रयास को देखकर भगवान सफल कर देते हैं कि ये बहुत प्रयास। दुनिया क्या कहती इसमें तो कभी फंसे ही ना। ये दुनिया ना राम को बख्शा ना कृष्ण को बख्शा। ये ऐसी है, जो राम कृष्ण हरि को नहीं बख्शा तो अपने तो जीव हैं, जीव की क्या बात। अपने साचे रहे, अपने सत्य मार्ग के पथिक रहे तो हमारा सहयोग भगवान करे। और जब हम सच्चे मार्ग से चलते हैं, कोई हमारी निंदा करता है तो हमारे सारे अंतःकरण के मल धुलते हैं। उसमें आनंदित होना चाहिए। बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए, हाँ निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। संतों ने ऐसा कहा। पानी कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। अगर उसे ऊंचे चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। उसे ऊपर चढ़ाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुजनों के, महापुरुषों के वाक्यों पर चल दे, ये मन ऊपर चढ़ने लगेगा। भगवान हमारा प्रयास देखकर रीझ जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि वहां तक हम पहुंच सके, वो रीझ कर हमारे पास आ जाते। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, पर इतना जरूर है कि जो सच्चाई से प्रयासरत है, उसके प्रयास को देखकर भगवान सफल कर देते हैं कि ये बहुत प्रयास। आप नहीं चाहोगे तो आपका परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। आपकी स्वीकृति आपका परिवर्तन करेगी। आप स्वीकृति ही नहीं कर रहे तो देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनके समीप रहने वालों का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। कुछ दुख होता है मान्यता का, उसमें दुख नहीं, पर हम मान लिए हैं। और कुछ दुख होता है पूर्व कर्मों का। तो इसी को मिटाने के लिए तो हम आपको नाम जप कहते हैं कि नाम जप करो तो पूर्व दुख मिट जाएंगे। तो आप कह दो आपके क्यों नहीं मिट जाते? क्योंकि हम चाहते नहीं है। ये शरीर नष्ट होगा आज नहीं तो कल। हमें भगवत प्राप्ति, हमें श्री जी के पास जाना है। हमें शरीर को नहीं रखना है। जय दिन रख ले हमें प्रभु के पास जाना है। आप नहीं चाहोगे तो आपका परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। आपकी स्वीकृति आपका परिवर्तन करेगी। आप स्वीकृति ही नहीं कर रहे तो देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनके समीप रहने वालों का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। अगर हम निष्ठापूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं, उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं बचने की चेष्टा करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा। वो पावर आ जाता है। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं। दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर। उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं। अगर हम निष्ठापूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं, उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं बचने की चेष्टा करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा।
वो पावर आ जाता है। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है? यदि हाँ, तो भूतकाल के पापों से कैसे छुटकारा पाएं? मार्गदर्शन करें। है। वर्तमान में भजन कीजिए, वर्तमान को सुधार लीजिए, भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भूत बन के लगेगा। भूत तो भूत बन के लगे। भूत जिसके ऊपर लगता है चैन से रहने देता है क्या? भूत का कर्म भूत जैसा ही है। तो हमारा मनुष्य शरीर कोई पशु शरीर थोड़ी कि हम केवल उसी भूत के विधान से जिए। हम वर्तमान में नया भाग्य रचेंगे, हम वर्तमान में परम मंगल विधान रचेंगे। ये छूट है मनुष्य जन्म और किसी में नहीं। 83,99,999 योनियों में ये छूट नहीं। ये केवल एक मनुष्य है। आप हमारे सब परिवार हैं। अगर आप सब सही आचरणों से चल रहे हैं, सब परस्पर प्रेम करते हुए सद्भावना से, तो देख के सुख लगता है। हाँ, ठीक है, हमारा देश, हमारा समुदाय, हमारा जितना ये सब अच्छा चल रहा है। जहाँ ये हिंसा, व्यभिचार, ये द्रोह, लगता क्या होगा आगे? कलयुग और बढ़ेगा, ये और आतंक फैलाएगा। किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब धर्म से चले, सब आनंद प्राप्त करें। चाहे मुझे कष्ट हो, धर्म का स्वरूप ये स्वयं कष्ट सह करके सबको सुख भाव में पहुंचाना। आज हम अपने धर्म को भूल रहे हैं। मनमानी आचरणों के द्वारा कभी किसी को सुख शांति नहीं मिलती है। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है? यदि हाँ, तो भूतकाल के पापों से कैसे छुटकारा पाएं? मार्गदर्शन करें। वर्तमान में भजन कीजिए, वर्तमान को सुधार लीजिए, भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भूत बन के लगेगा। भूत तो भूत बन के लगे। भूत जिसके ऊपर लगता है चैन से रहने देता है क्या? भूत का कर्म भूत जैसा ही है। तो हमारा मनुष्य शरीर कोई पशु शरीर थोड़ी कि हम केवल उसी भूत के विधान से जिए। हम वर्तमान में नया भाग्य रचेंगे, हम वर्तमान में परम मंगल विधान रचेंगे। ये छूट है मनुष्य जन्म और किसी में नहीं। 83,99,999 योनियों में ये छूट नहीं। ये केवल एक मनुष्य